वेलकम टू वेबलाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 11। निंगशी कुछ इस तरह से बाहर आ जाती है। वो लू तिंगशाओ को देखकर कहती है कि हे भगवान, ये यहाँ कर क्या रहा है। जियांग मुये अपने मन में सोचता है कि ये लड़की आसपास की चीज़ों को देखकर नहीं आ सकती। ये दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे। मुये चुप था, पर फिर कहता है कि ये मेरे अंकल है लू तिंगशाओ, लू कॉर्पोरेशन के हेड। इसे देख क्या रही हो, जल्दी से इसे ग्रीट करो। निंगशी कहती है कि ये इसका अंकल है। लू तिंगशाओ से पूछता है कि अच्छा, तो तुम जियांग मुये को एयरपोर्ट लेने के लिए गई थी। जियांग मुये कहता है कि निंगशी, क्या तुम मेरे अंकल को पहले से ही जानती हो। निंगशी कहती है कि लू तिंगशाओ तुम्हारा अंकल है, ये बात तुम्हें मुझे पहले बता देनी चाहिए थी ना। तो जियांग मुये कहता है कि मैंने बताया तो था, पर पहले मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला। लू तिंगशाओ गुस्से से कहता है कि अब तुम यहीं रहने वाली हो या फिर तुम मेरे साथ आने वाली हो। जियांग मुये कहता है कि इसका क्या मतलब है, क्या ये दोनों साथ में रहते हैं। निंगशी उन दोनों के बीच अब फंस जाती है, पर निंगशी सही फैसला लेती है। वो लू तिंगशाओ के साथ जाने लगती है। तो जियांग मुये कहता है कि तुमने वादा किया था कि आज रात तुम मेरे साथ स्पेंड करने वाली हो। निंगशी कहती है कि तुम दूसरों के मन में गलतफहमी पैदा कर रहे हो। मैं किसी और दिन तुम्हारे साथ गेम्स खेल लूँगी। लू तिंगशाओ जियांग मुये को एक किलर स्माइल देते हुए निंगशी को वहाँ से लेकर चला जाता है। जियांग मुये कहता है कि निंगशी, तुमने ये मुझसे कब छुपाया और ये कब स्टार्ट हुआ। निंगशी घर वापस आ जाती है। वो लिटिल ट्रेजर के कमरे में जाती है एंड उसे कहती है कि आज मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। ये सुनकर लिटिल ट्रेजर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर लू तिंगशाओ वो अभी भी जग रहा था। वो कहता है कि चैंग फेंग पता नहीं लगा पाया कि वो सारे गिफ्ट किसने भेजे थे, शायद यही कारण रहा होगा जियांग मुये। फिर वो लिटिल ट्रेजर के कमरे में आता है। वो निंगशी को उठाकर उसके कमरे में ले जाता है एंड उसे किस भी करता है। वो बस जाने ही वाला था, पर निंगशी वो उसे नींद में ही चाटा लगा देती है। चाटा खाकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन निंगशी उठती है। वो जब काम पर जा रही थी तो वो लू तिंगशाओ को देखकर कहती है कि ये क्या जेलस हो रहा है, पर ये तो कभी भी नहीं हो सकता। वो मुझे कैसे पसंद कर सकता है। वहाँ पर लिटिल ट्रेजर आता है। वो थोड़ा सैड नज़र आ रहा था तो निंगशी इसका कारण पूछती है। लू तिंगशाओ कहता है कि तुमने गुड बाय उसे नहीं बोला है, इसलिए। ये सुनकर निंगशी कहती है कि हाँ, माफ़ करना। वो उसे किस करके कहती है कि अच्छे से रहना। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब लिटिल ट्रेजर लू तिंगशाओ के पास आकर उसे चोर कहता है। तो लू तिंगशाओ कहता है कि क्या हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। तो लिटिल ट्रेजर कहता है कि कल रात शाओशी आंटी को आपने मुझसे चुरा लिया था। लू तिंगशाओ एक स्माइल कर देता है। तो लिटिल ट्रेजर कहता है कि शाओशी आंटी मेरी है। तो वो कहता है कि तुम उससे 19 साल छोटे हो, पहले थोड़े बड़े तो हो जाओ, एंड वो तुम्हारी माँ है। ये सुनकर लिटिल ट्रेजर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन सेट पर निंगशी सेकेंड में लेट का इंतज़ार कर रही थी। जूलाओ और उसकी चमची दोनों ही बातें कर रही थी कि सेकेंड में लेट बेकार ही होगा। तो उसकी चमची कहती है कि ये देखो तो कितनी डिस्परेटली उसका इंतज़ार कर रही है, क्यों ना करेगी सेकेंड में लीड के साथ उसके बहुत सारे इंटीमेट सीन जो है। वहाँ पर कोई आता है तो डायरेक्टर सबको बताते हैं कि ये है हमारी कहानी का सेकेंड में लीड। वैसे वो हमारी कहानी का भी सेकेंड में लीड ही है। निंगशी उसे देखकर कहती है कि ये क्या है। जुलाव कहती है कि ये नहीं हो सकता। उसकी चमची कहती है कि ये तो कितना ज़्यादा हैंडसम है, एंड वो था जियांग मुये। निंगशी कहती है कि इस पूरी दुनिया में मेरा सेकेंड में लीड इसको ही बनना था। सो ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।